अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ YGS और आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉडल पेपर 2023। जैसे कि मैं अपने 3 क्वेश्चंस जो हमारे पास मॉडल पेपर के थे, सीक्वेंस से न्यूमेरिकल्स के आ रहे थे, वो मैं पहले ही जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अब मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर अलग है जो कि हम आपके पास मॉडल पेपर में है क्वेश्चन नंबर 5 करके। ठीक है भाई। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 का B था, 2 था और 3 था, वो मैं जो है वो प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। हमारे पास क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लगाएंगे कहाँ से है, क्या फॉर्मूला आएगा इस न्यूमेरिकल में और जो है ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सवाल ये है कि ऑक्सीजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी के थ्रू जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस कलेक्ट की गई है जिसका प्रेशर है 760 टोटल प्रेशर, जिसमें लाजमी सी बात है पानी का प्रेशर भी होगा यानी कि वाटर प्रेशर भी होगा। फिर हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द गैस 300 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल मालूम किए हैं। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये हमारे पास सवाल पढ़कर मुझे अंदाजा हो गया कि हमारे पास जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर भी मौजूद है, प्रेशर के बारे में बात हुई है, वॉल्यूम भी डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब कोई गैस लॉ है। और गैस लॉ के बाद जब मेरे पास ये पार्शियल प्रेशर की कहानी आ जाती है, टोटल प्रेशर और पानी का प्रेशर जो ड्राई गैस से किस तरीके से निकाली जाती है, तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ में आया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई तो अभी जो है वो आप अब केमिस्ट्री की बुक ओपन करें और पेज नंबर 91 जो है वो आपने ओपन करना है। करें, सुस्ती हो रही है, चले कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देती हूँ। हमारे पास जो है वो ये है पेज नंबर 91। अब इस पेज नंबर 91 में आप देखें कि हमारे पास किस तरीके से डाल्टन्स की जो पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है वो ड्राइव हुई हुई है। इन्होंने यूज किया हुआ है PV = nRT, जो कि हमारे पास टोटल की होती है। और इन्होंने क्या किया, अगर कोई हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, कोई 2 गैसें हैं, 3 गैसें हैं, तो हम क्या करते हैं, उधर नंबर ऑफ मोल्स में लगा देते हैं A या B या 1 या 2 जो भी। मैंने O इसलिए लगाया, ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, ये इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, अपना नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल में से पानी का जो है वो प्रेशर निकालेंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर आ गया। वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, R दिया हुआ है, इसका मतलब बस मुझे क्या मालूम करना होगा, N मालूम करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे होगा वो आगे बता देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैंने बताया, PV = nRT लगेगी। R का मतलब ये है कि हमारे पास 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। इसका मतलब कि मेरा टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा, मेरा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया जाएगा और मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया जाएगा। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं, जहां पर कन्वर्जन करनी है वहां पर कन्वर्जन करना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। डेटा बनाने के लिए वही सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमने लिख दिया जी टोटल प्रेशर कितना है, PT करके लिख दिया मैंने टोटल प्रेशर, जो कि मेरे पास दिया हुआ है 760 टॉर। ठीक है, इसको क्या करें, 762 सॉरी, और आपको पता है कि 762 को मैं डिवाइड करूंगी 760 से, क्योंकि 760 हमारे पास क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए हम 760 से जो है वो क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। देखते हैं आंसर क्या आता है। फिर उसके बाद क्या करूंगी, ऑक्सीजन का नहीं, जो हमारे पास वाटर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर, इसका जो है वो मेरे पास निकालूंगी मैं, कितना है 22.4 टॉर, और इसको भी जो है वो क्या करेंगे, हम 760 से देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ये पहले वाले का तो आंसर है 1.002 एटमॉस्फेयर, ये तो हो गया। ठीक है, अगले वाले का चेक कर लेते हैं, 22.4 डिवाइडेड बाय 760, तो ये आ रहा है 0.029। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रेशर निकालना है। किसका प्रेशर निकालना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का प्रेशर, या तो ये करते हैं आप कि इसको इसमें से माइनस करके फिर कन्वर्जन कर देते हैं। अभी हमने कन्वर्जन कर ही लिए तो डायरेक्ट इसी से माइनस कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो भाई मेरे पास जो है वो इसका पार्शियल प्रेशर आ रहा है 0.973। ठीक है, अब ये मेरे पास प्रेशर आ गया। अच्छा जी, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसको मैं डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा
0.3 डेसीमीटर क्यूब। और क्या है हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है भाई 24 प्लस 273, तो ये बन रहा है मेरे पास 297 केल्विन। ठीक है भाई, ये तमाम चीजें हमारे पास उसी तरह आ गई। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा कि हमारे पास जो इधर फॉर्मूला आएगा वो कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो मेरे पास आएगा P ऑक्सीजन B इज इक्वल टू N ऑक्सीजन RT। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ठीक है, N को इधर ही रखेंगे, RT जब हमारे पास इस तरफ चला जाएगा तो क्या चले जाएगा, बेसिकली इस तरह हो जाएगा P ऑक्सीजन B अपॉन RT, और ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से आ जाएंगे। अब इस फॉर्मूले से क्या करना है मुझे, इस फॉर्मूले से मुझे जो है वो अपना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी मैं, मेरा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो है 0.973, वॉल्यूम है 0.3, आर मेरे पास है 0.0821, ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है जिसमें आर की जो है वो वैल्यू होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर आ गया 297। अब हम क्या करेंगे, अपना मोल फ्रैक्शन निकाल, अपना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, हमारे पास क्या निकल रहा है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के बाद, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 0.01, ये मेरे पास आ गया 0.01 मोल। ठीक है भाई। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, दोबारा पेज नंबर 91 को देखें। हमारे पास जब ये इक्वेशन ड्राइव हो रही है तो इक्वेशन ड्राइव करते हुए ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रेशर है, सॉरी जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है वो डिवाइड हो रहा है टोटल प्रेशर से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर के हैं वो डिवाइड हो रहे हैं टोटल प्रेशर से। और ये जो इक्वेशन होती है नॉर्मल किसी का भी पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई से भी, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो चीज होती है बराबर होती है x के। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसको डिवाइड कर देंगे पार्शियल प्रेशर से, सॉरी टोटल प्रेशर से, तो हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, जो कि डाल्टन्स लॉ में हमारे पास मौजूद है। तो इस फॉर्मूले से हम अपना जो है वो क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो भाई हमारे पास जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो प्रेशर कितना आ रहा है, वो प्रेशर मेरे पास आ रहा है 0.973, और टोटल प्रेशर कितना है भाई, टोटल प्रेशर है 1.002। अब इसको हम देख लेते हैं। तो भाई इसका आंसर मेरे पास बन रहा है 0.97 मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास ये वाला डाल्टन लॉ का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा भैया, हमारे पास ये सवाल दिया गया है और इस सवाल में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, और इस तरीके से आपके पास जो है वो डेटा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास काफी सारी जो है वो टेक्निक्स होती है, इसको जो है वो सॉल्व करने की, इसको पूरा सॉल्व कराया जाता है, फिर रिजल्ट कंपेयर किया जाता है। लेकिन सबसे पहले तो आप जो है ना इसको देखें, इसको देखने के बाद हमारे पास जो पहली रीडिंग होती है, पहला वो हमारा पहला सैंपल होता है एक तरीके से, जिससे हमें पता चलता है दोनों चीजें 0.1 ली हुई है, यानी दोनों चीजें सेम क्वांटिटी में ली हुई है, तो हमारे पास जो है वो रेट कितना आ रहा है। फिर उसके बाद बाकी जो दो होती है वो कंपेयर करने के लिए होती है। ठीक है, अब पहले डेटा से जो है वो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जब मैं पहली इक्वेशन यानी दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यार अगर क्लोरीन मेरे पास डबल किया जा रहा है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन अगर डबल हो रही है, तो यहाँ 2.52 था, यहाँ 5.04, तो मेरे पास रेट भी डबल हुआ है। ठीक है, यानी एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज जो है उसके साथ साथ बढ़ती है, तो रेट लॉ में कहता ही है। तो इसका मतलब कोई खास हमारे पास जो है वो नहीं जो है वो चेंज आ रहा। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें पता है, हम क्या करेंगे, इस चीज को अपने सेंटेंस में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन and second experiment when initial concentration, इसमें ज्यादा सॉल्व करने वाली कोई बात नहीं है, दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट चलाना है अपना। when initial concentration of chlorine double, rate of reaction, rate of constant होगा जो हमारे पास, will also double, हमारे पास ये भी डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास रेट जो है वो किसके मल्टी प्रोपोर्शनल है, या हमारे पास जो है वो क्लोरीन के मल्टी प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन डबल हो रही है, इसकी भी सही है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, बाय कंपेयरिंग ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, हम क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO
हमारे पास डबल की गई है, तो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ बेसिकली रेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ रहा है 10, जो कि डबल का भी डबल है, यानी 4 टाइम बढ़ा हुआ है। तो हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम बढ़ा है। इसका मतलब कि हमारे पास ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा NO स्क्वायर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास, अब इसको इस तरह लिखेंगे हम, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें 3 पॉइंट्स में हो जाएगी बात कंप्लीट। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये बराबर है किसके, ये बराबर है NO2 के और क्लोरीन 1 के। क्लोरीन 1 ही है अकॉर्डिंग टू डेटा, ये मैंने कंपेयर किया और आपको पता है ये हो जाता है इस तरीके से, R इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर क्लोरीन, और उसके बाद आप लिख देंगे भाई इसका 2 है। आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम होता है, जो हमारे पास इसके जो पावर जाती है उनको प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास NO की पावर 2 है, क्लोरीन की पावर 1 है, 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा 3। वैसे तो हम डायरेक्टली इससे भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा दिया है तो हमें बताना भी पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास जो है वो हमने क्या जो है वो नतीजा निकाला है और हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ सकता है। चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां क्वेश्चन था भी, यानी अभी तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 45 ग्राम ग्लूकोज। हमारे पास 45 ग्राम ग्लूकोज है, इसके अलावा 72 ग्राम वाटर है। आपने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, ये तो बहुत ही इजी है हमारे पास। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन हमारे पास कैसे निकलता है, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला लगता है, पहले डेटा बनाते हैं फिर इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है, मास ऑफ ग्लूकोज, और मास ऑफ ग्लूकोज हमें दिया हुआ है 45 ग्राम। ठीक है, मोलर मास भी निकाल लेते हैं साथ साथ, आगे जरूरत मोल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। हमारे मेरे पास क्या आ रहा है, इसका 180 ग्राम इसका मोलर मास आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर देखेंगे H2O, जो कि हमारे पास दिया हुआ है कितना 72 ग्राम। और अब हमें निकालना होगा मोलर मास, और मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है H2O, जो कि आपको पता है कि ये हो गया 1 × 2 + 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 ग्राम, ये इसका मोलर मास निकल गया। ठीक है, इतनी चीजें तो हमें मालूम हो गई। अच्छा, जो फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है वो ये होता है कि मोल फ्रैक्शन जो मालूम किया जाता है वो मालूम किया जाता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस, कोई भी एक कंपोनेंट बोल दें या सब्सटेंस बोल दें, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन और टोटल मोल्स। लेकिन हमारे पास मोल्स तो गिवन ही नहीं है, इसका मतलब मोल्स भी अभी निकालने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मोल निकालते हैं किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, हम लिखते हैं भाई मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और मोल का फॉर्मूला पता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 180, तो ये मेरे पास निकल रहा है 0.25। ठीक है, मोल्स। अब देखते हैं किसके, वाटर के। वाटर मेरे पास है 72 और 1 मोल से डिवाइड होंगे यानी 18 से डिवाइड होंगे, तो ये आ रहा है मेरे पास 4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि मेरे पास कितना बन रहा है 4। हम क्या करेंगे, टोटल मोल देख लेते हैं। टोटल मोल इज इक्वल टू 4 + 0.25, ये हो गया मेरे पास 4.25। अब मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन मालूम करना है ग्लूकोज का। तो पहले जो है वो मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं यहाँ पर ग्लूकोज के लिए G लिख देती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास सब्सटेंस की कितने हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितना है 0.25, और वो कितना है टोटल मोल 4.25। अब जरा देख लेते हैं, मेरे पास आ रहा है 0.058। ठीक है, अब निकालते हैं किसके, वाटर के। उसके लिए मैं H2O लिख देती हूँ पूरा, जो हमारे पास है कितना, हमारे पास वाटर के जो मोल्स हैं वो कितने हैं 4। ठीक है भाई, और हमारे पास वैसे जो है वो 4.25 है, तो जब 4 को डिवाइड करूंगी मैं, 4 डिवाइडेड बाय 4.25, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 0.941। ठीक है, अपना आंसर कंपेयर करने के लिए ये हमारे बहुत आसान है, इतना कर लिया कि आया हमारे आंसर सही आया कि नहीं है। आप इन दोनों को प्लस करें, 0 हमारे पास वैल्यू 1 आनी चाहिए, मेरे पास भी 0.999 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यूज थी जिसको राउंड ऑफ करके 3 में लेकर आए, तो ये मेरे पास जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो हमारे पास आंसर है यानी सम है वो 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व होता है। इंशाल्लाह बाकी के जो 3 हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे इसे। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।